महान कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनका दिल दुख से भरा हुआ था। जब उन्होंने युद्धभूमि की ओर देखा तो उन्होंने दोनों पक्षों पर अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों को लड़ाई के लिए तैयार देखा। संदेह में डूबे हुए उन्होंने अपनी धनुष को नीचे किया और मार्गदर्शन के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण की ओर मुड़ गए। अर्जुन अपनी आवाज कांपते हुए बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही रिश्तेदारों को लड़ने और नष्ट होने के लिए तैयार देखता हूँ। मेरा दिल भारी है और मेरा मन भ्रम से भरा हुआ है। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं अपने परिवार को कैसे मार सकता हूँ? मुझे कोई विजय नहीं दिखती, केवल दुहक। कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए क्यों दुखी हो जो शाश्वत हैं? ज्ञानी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। आत्मा अविनाशी है, यह न तो मारती है और न ही इसे मारा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, तुम धर्म की बात करते हो, फिर भी तुम्हारा मन आसक्ति से ढका हुआ है। एक योद्धा के रूप में तुम्हारा कर्तव्य न्याय के लिए लड़ना है, परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना। एक उज्ज्वल, चमकती आत्मा आकाश में मंडराती है, जो अनंत काल का प्रतीक है। अर्जुन विस्मय से ऊपर देखता है, जबकि कृष्ण एक शांत भाव के साथ समझाते हैं। कथन: कृष्ण ने समझाया, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया ले लेती है। आत्मा शाश्वत है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। अर्जुन, निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाओ। आसक्ति के बिना कर्म करने से मुक्ति मिलती है। अर्जुन एक नई समझ के साथ कृष्ण के सामने झुके। हे भगवान, मैं अब समझ गया हूँ। मैं लड़ूंगा, लेकिन बिना आसक्ति के। मैं अपनी जिम्मेदारी को भक्ति के साथ निभाऊंगा और आपको समर्पित करूंगा। कृष्ण ने सिर हिलाया, मुझसे समर्पण करो और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। जो व्यक्ति भक्ति के साथ अहंकार और आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करता है, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते हुए अर्जुन ने एक बार फिर से अपना धनुष उठाया। उसकी शंकाएं समाप्त हो गईं और उसका दिल स्पष्ट था। जब वह युद्ध में गया तो वह अब और डरता नहीं था। उसने समझा कि सच्चा कर्तव्य निस्वार्थ कार्य, भक्ति और दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण में है। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र के पवित्र युद्धभूमि पर महान युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन अर्जुन के भीतर एक बड़ा युद्ध पहले ही जीत लिया गया था, शंका और अज्ञानता के खिलाफ युद्ध। भगवद गीता की शिक्षाएं कालातीत हैं। वे हमें बिना आसक्ति के कार्य करने, ज्ञान की खोज करने और दिव्य के प्रति समर्पण करने की याद दिलाती हैं। भक्ति, ज्ञान और क्रिया का मार्ग अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। जैसा कि कृष्ण ने कहा, सभी भय को छोड़ दो और मुझ में समर्पण करो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। दुखी मत हो,